हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 नंबर क्वेश्चन से। देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है। कह रहा है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 दिया है। ठीक है, देखिएगा तो कह रहा है तीसरे पद यानी कि एपी का जो तीसरा पद है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एपी का A3 कितना दिया है आपका 4 दिया है, यानी कि A + 2D = दिया है 4, हो जाएगा आपका कौन सा समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद एक और है और 9वें पद कितना दिया है -8 दिया है, तो A9 कितना दिया है आपका -8, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं A + कितना डी हो जाएगा आपका 8D = हो जाएगा -8, हो गया कौन सा समीकरण सेकंड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को हटाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग समीकरण सेकंड घटाओ समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण सेकंड कितना है A + 8D = -8, समीकरण फर्स्ट कितना है A + 2D = दिया है कितना 4। चलिए घटा लेंगे इसको, देखिए 8 में से 2 गया कितना हो जाए 6D हो गया। ठीक है, और 8 और 4 कितना होता है 12, -12 हो गया, यानी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा -12, गुना में तो भागा में 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 डी, यानी कि जो डी का वैल्यू हो जाएगा -2। देखिए जब डी का वैल्यू -2 आ गया तो हम लोग क्या करते हैं डी का मान समीकरण फर्स्ट या चाहे सेकंड में रख लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, ये सब में सेम ही बनता है रखने पर, जो डी का मान है वो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में किसी एक में रख लेंगे। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट कितना है मेरे पास A + 2D = दिया है कितना आपका 4 दिया है। ठीक है, तो देखिएगा A + 2 × D का वैल्यू हमारे पास कितना है -2 है, = हो गया 4। ठीक है, तो देखिएगा A हो जाएगा -4 = 4, देखिएगा यहाँ A = हो जाएगा 4 + 4, यानी कि A का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 4 8, देखिए A का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया जी 8 आ गया। ठीक है, तो चलिए A का वैल्यू भी निकाल लिए हम लोग। ठीक है, क्या कर रहा है A का वैल्यू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, D का वैल्यू कितना दिया है -2 दिया है, तो कह रहा है क्या कि कौन सा पद है जो शून्य होगा, 0 कौन सा पद होगा ऐसा देखिएगा, यानी कि AN जो है कौन सा होगा जो शून्य होगा, तो देखते हैं थोड़ा सा। तो होता है क्या है A + n - 1 × D = क्या हो जाएगा 0 दिया है उसका वैल्यू AN का। ठीक है, तो A है हमारे पास कितना है 8 है, प्लस n - 1 नहीं पता, n पता नहीं हम लोग को, D पता है -2 है = 0। तो देखिएगा n - 1 × -2 = हो गया 0, सॉरी क्या हो जाएगा ये +8 है तो इधर आके -8 हो जाएगा, तो n - 1 -8, सॉरी -8 है, गुना में तो भागा में -2, माइनस कैंसिल हो गया, 2 चौके 8। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे n - 1 = 4, n = हो जाएगा 4 है, -1 है तो प्लस का 1, n = हो जाएगा 5, तो n का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा 5। तो हम लोग लिख सकते हैं इस एपी में पांचवा पद शून्य होगा, मतलब 0 होगा। ठीक है, इस एपी का कौन सा पांचवा पद जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 होगा। ठीक है, पांचवा पद। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर किस नंबर का 6 नंबर का। ठीक है, चलिए अब हम लोग 9 नंबर का, अब देखेंगे हम लोग कौन सा 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो सार्व अंतर ज्ञात करें। कह रहा है एपी का जो है 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। चलिए लिख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपका 10। एपी का जो 17वां पद है वो देखिए जब ऐसे कंपेयर करने के लिए कर देना तो बराबर में कर दीजिए। एपी का 17वां पद है 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक, मतलब इससे जो है ये कितना है 7 ज्यादा है। देखिए जो ज्यादा होता है ना उसमें से या तो घटा देते हैं या फिर जो कम रहता है उसमें जोड़ देते हैं। तो कितना अधिक था 7 अधिक था, तो 7 इधर जोड़ देंगे, दोनों साइड बराबर हो गया, माने ये 17 और ये 10 बराबर हो गया। कारण क्या था कि 7 कम था, इसमें 7 जोड़ दिए बराबर हो गया। ठीक है, तो देखिएगा एपी देखिए 17वां पद क्या होता है A + 16D हो गया, इधर इसको क्या कर सकते हैं A + 9D अब प्लस कितना है 7 है। देखिएगा यहाँ पे
दोनों तरफ अगर सेम अंक अगर सेम चिन्ह के साथ रहता है ना तो कट जाता है। बराबर की इधर भी, बराबर को उधर भी। देखिए बराबर के इधर प्लस में ए है, बराबर को इधर प्लस में ए, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा 16d, प्लस में 9d है तो इधर आएगा माइनस में 9d इक्वल टू हो गया 7। तो हमारे देखिए क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया कितना बचा 7d इक्वल टू हो जाएगा 7, डी इक्वल टू हो जाएगा 7/7। 7 से 7 कितना बार में एक बार में, डी का वैल्यू कितना आ गया 1। वही पूछा था, कह रहा था तो सार्व अंतर ज्ञात करें। तो देखिए जो इसका सार्व अंतर है, ठीक ना, तो हम लिख सकते हैं सार्व अंतर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक आंसर। तो इस प्रकार से 9 और 10 नंबर भी क्वेश्चन बन गया। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी जो है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। देखिए तो एपी जो दिया है थोड़ा देखेंगे कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन का, 11 नंबर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, एपी जो है, एपी हमारे पास कितना दिया है, एपी 3, 15, 27, 39, ठीक ना, 39 का कौन है 94 पद से 132 अधिक कौन सा पद होगा। ठीक ना, तो देखिएगा यहाँ पे क्या दिया है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे A1 क्या दे रखा है हमारे पास 3, ठीक है, A2 क्या दे रखा है 15, यानी कि हमारा जो D हो जाएगा, D क्या होगा A2 माइनस A1, यानी कि 15 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, D का वैल्यू 12 आ गया। देखेंगे तो कह रहा है कि निकालना है 94 पद से 132 अधिक। तो पहले हमको H1 पता होना चाहिए कि H1 क्या है। तो H1 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस 53D, 53D हो जाएगा। तो देखिएगा A कितना हमारे पास, A है हमारे पास 3 प्लस 53 है, 53 है गुना D का वैल्यू कितना दिया हमारा 12। ठीक है, देखिएगा 3 प्लस 12 3 36 के 6 हाथ में 3 और 12 पचास 60 3 कितना हो जाएगा 63, यानी कि 300 कितना हो जाएगा ये 639 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 639 हो जाएगा, मतलब 3 जोड़ेंगे तो देखिए 54वां पद यानी कि A54 जो है कितना हो गया 639 हो गया। अब कह रहा है कि 94 पद से 132 अधिक, यानी कि A54 प्लस 132, यानी कि आपका हो गया क्या हो गया 639 प्लस 132 कितना हो जाएगा 9 जो 11 की खाते में 1 3 कितना हो जाएगा 7 और ये 771। क्या हो गया आपका 771 जो है कौन सा पद है, थोड़ा निकाल के देखते हैं। यानी कि हमारा देखिए यहाँ भी अब ए तो इसमें भी सेम ही होगा 3 ही होगा, डी जो है वो सेम ही होगा 12 होगा, लेकिन जो एन जो है एन मतलब जो अंतिम पद कितना हो गया 771 हो गया। ठीक है, तो निकालना है ये कौन सा पद है, तो वही निकलता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से इक्वल टू 700 कितना है आपका 71 हो गया। ठीक है, तो ए पता है कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है, डी का वैल्यू पता है कितना है 12 है, इक्वल टू कितना है 771। तो देखिएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 771, प्लस में है तो माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा एन माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू देखिए 771 में से 3 गया कितना बचा, तो 11 में से 3 गया कितना बचा, तो 8 3 11 होता है, यानी कि 768 बच गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे एन माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 768 गुना है तो भागा में आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 छक 72, क्या बचा इसमें से 4 48, 12 चूके 48। ठीक है, देखिएगा एन माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, माइनस 1 है तो प्लस का 1, एन इक्वल टू हो जाएगा 65, यानी 65वां जो पद होगा 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। क्या हो जाएगा 132 अधिक होगा। इस प्रकार से इसका ये वाला आंसर आ गया कौन सा 65वां पद। 65वां पद जो होगा 65वां पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर 65, क्या हो जाएगा 65 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 नंबर जो क्वेश्चन था वो भी आपका क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन जो है 12 नंबर ये भी बहुत आसान है एक्चुअली। ठीक है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है,
यदि उसका जो सार्वमंत्र जो है डी है, कॉमन डिफरेंस है, क्या है, समान है, तो यदि इसके 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है, ठीक है, देखिएगा इसका 100वें पद का अंतर क्या है, 100 है, तो 1000वें पद का अंतर क्या होगा, चलिए दो को एपी लेते हैं, माना कि पहला एपी क्या ले लेते हैं, चलिए A1 ले लेते हैं, A1 A2 A3 A4 कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। और दूसरा एपी ले लेते हैं, दूसरा एपी ले लेते हैं, B1 B2 B3 B4 ये ठीक है, 100 कह रहा है, तो इसका 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है, यानी कि A100 माइनस B100 इक्वल टू कितना दिया है, 100 दिया है, ध्यान दीजिएगा, A100 यानी कि क्या हो जाएगा, A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इक्वल टू कितना दिया है, 100, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे A प्लस 99D माइनस B प्लस माइनस 99D इक्वल टू है 100, यानी कि देखिएगा प्लस 99 माइनस 99 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि A माइनस B इक्वल टू कितना दिया है, 100, इसको हम लोग लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है, समीकरण संख्या इसको फर्स्ट समझ लेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कौन है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये निकालना है, यानी कि A1000 माइनस B1000 का वैल्यू क्या निकलेगा, थोड़ा निकालेंगे, तो A1000 का मतलब क्या होता है, A प्लस 999D, ठीक है, माइनस B प्लस 999D, ठीक है, देखिएगा A प्लस 999D माइनस B प्लस माइनस 999D, देखिए प्लस का 999 माइनस का 999 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी A माइनस B बराबर क्वेश्चन मार्क, हमको यही तो नहीं पता था क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट से ना, A माइनस बी इक्वल टू क्या था, 100, यहाँ भी A माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 100, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, अतः उस एपी का हजारवे पद का अंतर भी 100 ही होगा, ठीक है, अगर 100वें पदों का अंतर 100 हो रहा है तो मतलब ये हुआ कि 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा, 100 ही होगा, तो इस प्रकार से आपका 12 नंबर क्वेश्चन तक बन गया, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा आगे।